अस्सलाम वालेकुम दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। वेलकम बैक इन डिप्स वर्चुअल क्लासेस। क्लास 10th सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। क्लास हमने जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने प्रीवियस चैप्टर जो था हमारा एंड हो चुका था। उसमें जो एक्सरसाइजेस थी, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल थे, वो आपने नोट्स में से करना है, ठीक है, क्योंकि जो वो चैप्टर थोड़ा लेंथी था इसलिए, और चैप्टर बड़ा इजी है। उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इजी हैं, सिर्फ वही मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और ये जो मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ की हुई है यही यूज़ हो रही है, ठीक है, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें से देखने। अब आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक आप इसके नाम को देखें, ये दो पार्ट से मिलके बना है, ठीक है। एक आ जाता है इलेक्ट्रो और एक है स्टैटिक, यानी इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक। इलेक्ट्रिसिटी असल में पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रो किससे निकला हुआ है? इलेक्ट्रो मीन यहाँ पे हम चार्जेस की बात करेंगे, ठीक है। चार्जेस क्या होते हैं? दो तरह के चार्जेस की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। दो तरह के चार्जेस कौन से होते हैं? हमारे पास स्टैटिक चार्जेस होते हैं और एक डायनामिक चार्जेस होते हैं, ठीक है। स्टैटिक चार्जेस वो होते हैं जो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, और डायनामिक चार्जेस वो होते हैं जो कि मूविंग चार्जेस, यानी यहाँ पे हम रेस्ट पोजीशन वाले जो चार्जेस हैं उनकी स्टडी करेंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ अ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन पे जो चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, अच्छा, इसको हम किस तरह से देखेंगे? ये डिफरेंट इसकी जो एग्जांपल आ जाती है कि आप कंघी को जो है वो रब करते हैं, या फिर कागज़ के जो है छोटे छोटे पीस करते हैं, ठीक है। कागज़ के छोटे छोटे पीस को आप किसी चीज़ पे बिखेर देते हैं, ठीक है, और कंघी को उसके नज़दीक लाएंगे, या जो स्केल आ जाता है, ठीक है, उसको नज़दीक लाएंगे तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप उस कंघी को या फिर उस वो जो आ जाते हैं स्केल, उसको आप रब करेंगे सिल के कपड़े पे, अपने कपड़ों पे आप रब करके फिर उन पीसेस के नज़दीक लाएंगे, तो वो क्या होगी? पीसेस जो हैं वो खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो जो कंघी है उसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे और वो जो है उसके अंदर अट्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। पहले उसके अंदर कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं थी। इसी तरह से डिफरेंट जो है इसकी एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है। आगे हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या है। ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एन ऑब्जेक्ट विद स्मॉलर मास विल हैव लेस इनर्शिया एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट विद लार्जर मास। चार्ज क्या होता है? ठीक है, चार्ज बेसिकली जो है वो दो तरह के होते हैं, वो आगे देखते हैं। लेकिन अलॉन्ग विद मास अनदर इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आ जाती है या फिर मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी आ जाती है, जो भी उसकी ये हमारे पास तो था इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब चार्जेस जो हैं वो बेसिकली जो है वो दो तरह के आ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास जो है वो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो पॉजिटिव, अच्छा, ये जो इसकी यूनिट आ जाती है चार्जेस की, कोई यूनिट, ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? कूलम। दो चार्जेस कौन कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें स्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर या स्टैटिक चार्जेस का कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है, इनके थ्रू हम देख रहे हैं। अब देखें, दो राड है, ठीक है। एक राड का जो है वो एक थ्रेड के साथ किसी फिक्स सहारे के साथ बांध दिया, ठीक है, और दूसरा ग्लास राड उसके पास लाया हुआ है, ठीक है। पहले जो है ये जो बिल्कुल वाइट रॉड है ना, इनका मतलब है कि इनको रब नहीं किया हुआ, ठीक है। इनको नज़दीक लाएंगे तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे? जब इन दोनों को जब है रब करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? अच्छा, एक जो है रबर का आ जाता है और एक जो है वो ग्लास रॉड है, ठीक है। यानी इसको हमने क्या करना है? एक को रब करके उसके नज़दीक लाना है, इन दोनों को आपस में नज़दीक लाना है और फिर इनके अंदर चेंजेस देखनी है, और फिर विदाउट जो है वो रबिंग देखनी है। तो यहाँ पे दोनों सेम चार्जेस है, यानी इनकी प्रॉपर्टी सेम थी, मीन को रब नहीं किया हुआ था किसी को भी। एक ग्लास है, दोनों ग्लास रॉड है, तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही, मीन्स का रिपल्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहे हैं? रबर, दोनों ये जो ऑरेंज है ना, ये दोनों रबर की चार्ज है, ठीक है। रबर रॉड रब विद इसको रब किया हुआ है एक दूसरे के साथ, तो वो क्या करें? वो भी आपस में रिपेल करें। इसका मतलब कि देखिए, अब ये रब नहीं किए हुए थे तो इनके अंदर भी रिपल्शन हो रही थी, अब ये दोनों रब किए हुए फिर भी रिपल्शन। इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों पे सेम चार्जेस, यहाँ पे भी सेम चार्जेस है, यहाँ पे भी सेम चार्जेस, इसलिए ये दोनों में रिपल्शन हो रही है। लेकिन यहाँ
यहाँ पे देखिए एक को जो है एक रबड़ का है और एक ग्लास का, मीन एक को रब किया हुआ है और एक को नहीं किया हुआ। तो अब क्या करेंगे, दो डिफरेंट चार्जेस वाले रॉड एक दूसरे के जब नज़दीक लेके आएंगे तो इनके अंदर अट्रैक्शन आ जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें ये पता चला कि ये दोनों जो रॉड थे इन पे डिफरेंट चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, इस प्रैक्टिकल से इसे हमें ये पता चला देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, यानी दो प्रॉपर्टी हमें पता चली, एक तो ये कि यहाँ पे दो तरह के चार्जेस हैं, दूसरी ये कि सिमिलर चार्जेस जो हैं वो रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, आगे आ जाता है आफ्टर रबिंग द सिल्क क्लॉथ अच्छा आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या बताऊँ, जैसे एक जो था रबिंग चार्जेस, यानी एक रॉड को रब किया हुआ था, एक सिल्क का वो था रॉड था और दूसरा जो था वो रबड़ का, यानी इन दोनों में पता चल रहा था कि डिफरेंट चार्जेस हैं। इसी तरह से जो सिल्क का क्लॉथ है और एनिमल फर बताई हुई है, ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट चार्जेस की तरह इनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि आपने पहले देखा है कि जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने क्या पढ़ा कि जितने भी मैटर हैं वो किससे मिलकर बने, एटम से। और एटम के अंदर हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, उसके तीन पार्ट्स होते हैं लेकिन दो तरह के चार्जेस होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। और प्रोटॉन जो होते हैं उसके सेंटर में होते हैं, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, और यानी ये जो चार्जेस हैं पूरे के इस एटम पे क्या चार्जेस हैं, वो इलेक्ट्रॉन और वो किससे मिलके बने हैं, उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बने। अगर एक की तादाद यानी कम है तो हम कह सकते हैं कि इस पे कौन सा चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, जब इनके डोनेशन होती है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किए जाते हैं, मींस उसके चार्जेस जो हैं वो डोनेट किए जाते हैं या फिर वो किसी और को दिए जाते हैं। और अच्छा, तो ये न्यूट्रली का क्या होता है, जब दोनों पे सेम चार्जेस आ जाते हैं। सेम चार्जेस का मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद जब बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल है। और यहाँ पे एक हमारे पास न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, मींस के न्यूट्रल होता है। आगे आ जाता है अब ये जो स्टार्ट के टॉपिक थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इससे पहले ये जनरल इंट्रोडक्शन था चार्जेस का। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज not created in the process of charging object, charges are only transferred between the object। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इज़ नॉट क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट को जब चार्ज किया जाता है उसके दौरान चार्जेस को बनाया नहीं जाता, बल्कि चार्जेस असल में होते हैं उसको ट्रांसफ़र किए जाते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ये किस तरह से, ये अब जैसे पहले बताया था कि सिल्क के कपड़े वाली बात या फिर वो कंघी वाली बात, कंघी पे या स्केल पे पहले चार्जेस नहीं थे, तो इसका मतलब ये होगा कि चार्जिंग के दौरान उस पर चार्जेस खुद क्रिएट नहीं किए, खुद नहीं लाए गए, बल्कि जब रब किए तो एक से ट्रांसफ़र होकर दूसरे पे हैं, तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाती है हमारे पास। ठीक है, इस चीज़ को हम इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक से रिमूव होकर दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफ़र ईजिली देयरफॉर इफ़ एन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है मींस इट हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, यानी और नेगेटिव चार्ज मीन इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल। देखिए जब अब दो हमारे पास ठीक है, ये दोनों जो हैं वो एटम है मूव कर रहे हैं, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, या जो हम कह रहे हैं कि सिल्क का कपड़ा है, या वो जो एग्जांपल की थी जिसको चार्ज हुआ था, जिनको चार्ज किया था और उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स आई थी, तो जो बॉडी चार्ज हो जाती है ना तो उस पर चार्जेस आ जाते हैं, यानी जो ले रहे हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव का मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसका मतलब है नॉर्मल से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ठीक है, लेने वाले के पास
उसका साइन नेगेटिव है और देने वाले का पॉजिटिव है। पॉजिटिव का साइन वैसे भी जनरली अगर देखें तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो देने वाली चीज़ है। नेगेटिव जो है वो उसको कम हम समझते हैं। ये जनरल कंसेप्ट आ जाते हैं, उसका तो यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ। और इस तरह से पॉजिटिव जो है पॉजिटिव देने वाली चीज़ है, यानी जो मैं एटम जो है वो चार्जेस दे रहे हैं तो मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड देन इलेक्ट्रोस्कोप, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।